आइए आज एक ऐसी तूफानी रात की कहानी सुनते हैं जब तूफान सिर्फ बाहर नहीं बल्कि दिल के अंदर भी चल रहा था। एक ऐसी रात जहां सच और वहम के बीच की लकीर मिट जाती है। तो कहानी का किरदार है रघु। अपनी साइकिल पर सवार एक सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। लेकिन ऊपर जो आसमान था ना, वो बिल्कुल राख की तरह काला हो रहा था। हवा में भी एक अजीब सी घुटन थी। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कुदरत ने भी सांस रोक ली हो, किसी अनहोनी के इंतजार में। रघु को समझ तो आ गया था कि तूफान बस आने ही वाला है। मंजिल बहुत दूर थी और आसमान के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। तूफान आ गया। ऐसा लगा जैसे आसमान ही फट पड़ा हो। बारिश की एक दीवार ने सामने का सारा रास्ता जैसे निगल लिया। रघु बेचारा बेबस भागकर एक दरख्त के नीचे खड़ा तो हो गया, लेकिन कुदरत के गुस्से से कहां बच पाता। और जब बारिश थोड़ी थमी तो एक ज्यादा खौफनाक सच्चाई उसके सामने आई। वो रास्ता भटक चुका था। सोचें, वो वीराना और अंधेरा, और इसी अंधेरे में से एक आवाज आती है, रास्ता भटक गए हो क्या? अंधेरे से एक साया निकला, एक आदमी। उसने अपना नाम बताया, रतन, और कहा कि करीब ही उसकी चाय की दुकान है, वहां पनाह मिल जाएगी। अब रघु रतन के पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन उसके कदम ना भारी होते जा रहे थे। दिल में एक अजीब सी बेचैनी, एक घबराहट सी होने लगी थी। और गीली हवा में एक तेज बू थी, जैसे जैसे कोई चीज जल के राख हो गई हो। बस यही वो बू थी जिसने रघु के दिल में शक का पहला बीज बो दिया। थोड़ी ही देर में वो एक पुरानी सी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने खड़े थे। ये थी चाय की दुकान, यहां इस सुनसान जगह पर? रघु ने झिझकते हुए अंदर कदम रखा और उसके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर यहां चाय पीने आता कौन होगा। और हैरत की बात ये कि चाय पलक झपकते ही उसके सामने रख दी गई। बाहर तूफान चीख रहा था, बादल गरज रहे थे, लेकिन झोंपड़ी के अंदर कुछ बहुत अजीब था, कुछ ऐसा जो ठीक नहीं था। फिर रघु की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके दिल की धड़कनें जैसे रोक दी। देखिए, बाहर तूफान पूरी झोपड़ी को हिला रहा था, लेकिन अंदर अंदर जो लालटेन जल रही थी उसकी लो बिल्कुल साकित थी, एक जरा भी नहीं हिल रही थी। जैसे जैसे हवा का उस पर कोई असर ही ना हो। बस वही लम्हा था। रघु समझ गया कि वो फंस चुका है किसी जाल में, एक ऐसे जाल में जो शायद इस दुनिया का था ही नहीं। रात और गहरी होती जा रही थी, और तभी रतन ने आवाज लगाई अपनी बीवी को, झूमर। और फिर अंधेरे से पायल की एक हल्की सी छन की आवाज आई। झूमर बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आ रही थी। उसकी नजरें सिर्फ रतन पर थीं, एक खामोश सा इशारा जिसका जवाब रतन ने सिर्फ सर हिलाकर दिया। ये जो बगैर बोले बातें हो रही थी ना, रघु सब देख रहा था। झूमर ने रघु को पान पेश किया। जैसे ही रघु ने हाथ बढ़ाया, एक अजीब सी बू उसकी नाक से टकराई। मीठी सी बू, लेकिन नागवार, जैसे जैसे कच्चे खून की बू हो। और ठीक उसी वक्त हवा का एक तेज झोंका झोपड़ी के अंदर आया, और झूमर का घूंघट बस एक पल के लिए उसके चेहरे से हट गया। और इस एक पल में रघु का खून जैसे जम गया। उसने देखा झूमर की गर्दन पर एक गहरा लंबा सा कट का निशान था, और उस निशान से ताजा खून बह रहा था। झूमर ने फौरन अपना घूंघट वापस ठीक किया, और पलक झपकते ही वो दोबारा उसी अंधेरे में गायब हो गई। रघु बस वहीं बैठा रह गया, साकित, जैसे खौफ ने उसे पत्थर का बना दिया हो। इस रात रघु सोया नहीं, बल्कि यूं कहें कि उसे एक भयानक ख्वाब ने आ लिया। एक खौफनाक चीख, उसकी अपनी चीख, ने उसे जगा दिया। उसने आंखें खोलीं तो क्या देखता है कि उससे बस एक हाथ की दूरी पर एक लाश फंदे से लटक रही थी। रघु एक झटके से उठ बैठा। शुक्र है वो सिर्फ एक ख्वाब था। उसने देखा रतन बाहर आग के पास बैठा था, बिल्कुल पुरसुकून, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने रघु को तसल्ली दी और कहा, चलो, रात लंबी है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तो रतन ने कहानी सुनानी शुरू की, एक चाय वाले की कहानी। उसकी एक बहुत खूबसूरत बीवी थी, और फिर कहानी में एक धोखेबाज मेहमान भी था। ये कहानी जिसका अंजाम बहुत भयानक था, 3 लाशें और एक जलती हुई झोंपड़ी। और जैसे जैसे रतन कहानी सुनाता गया, रघु के जहन में सब कुछ जुड़ने लगा। वो जली हुई बू,
वो डरावना ख्वाब, सब कुछ अब समझ में आ रहा था। खैर, जैसे तैसे करके वो रात आखिरकार खत्म हुई। सुबह की पहली रोशनी जब अंदर आई तो रघु की जान में जान आई। उसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और फौरन वहां से निकलने की ठान ली। उसने जाते हुए रतन को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। झोपड़ी में एकदम कब्रिस्तान वाला सन्नाटा था। बस रघु ने और इंतजार नहीं किया, अपनी साइकिल पकड़ी और वहां से जितनी तेजी से हो सकता था निकल गया। वो भागता रहा, उसे लगा कि बस अब वो बच गया, आज़ाद हो गया। लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आया और एक ठंडी लहर उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसका पैसों वाला बैग, वो तो इसे उसी मनहूस झोपड़ी में भूल आया था। अब क्या करता, उसे वापस जाना ही पड़ा। वो तेजी से वापस पलटा, लेकिन जब वो जगह पर वापस पहुंचा तो वहां तो कुछ था ही नहीं। कोई झोपड़ी नहीं थी, वहां था तो सिर्फ जली हुई लकड़ी का एक काला खस्ताहाल ढांचा। वो भी ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी ठीक उसके पीछे से एक ठंडी सरगोशी जैसी आवाज आई। शायद तुम ये ढूंढ रहे हो? रघु का दिल तो जैसे उसके हल्क में आकर अटक गया। उसने बहुत आहिस्ता से पलट कर देखा। वहां झूमर खड़ी थी और उसके हाथ में रघु का बैग था। और फिर एक आखिरी बार हवा का वही तेज झोंका आया और इस बार घूंघट उसके चेहरे से पूरी तरह हट गया। रघु के सामने जो चेहरा था ना, वो किसी जिंदा इंसान का नहीं था। एक खौफनाक, खून में डूबा हुआ चेहरा जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। रघु चीखना चाहता था, लेकिन उसकी चीख गले में ही घुट गई। वो बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।